आज बात होगी कामाख्या मंदिर की और उन फुसफुसाहटों की जो आधी रात को सुनाई देती हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां रात में देवी नहीं बल्कि कोई और जागता है, तो क्या इस पर यकीन होगा? ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है। ये उस मान्यता की पहली झलक है जो सदियों से चली आ रही है। मतलब, क्या सच में कुछ जगहों पर दिन और रात की हकीकत इतनी अलग हो सकती है? एक मंदिर, दो रूप। मतलब, इस मंदिर का एक वो चेहरा है जो दुनिया दिन में देखती है और एक दूसरा जो रात के अंधेरे में सामने आता है। आखिर क्या राज है इन दो रूपों का? तो ये है भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक, कामाख्या देवी मंदिर। असम की नीलांचल पहाड़ियों पर बसा ये मंदिर, दिन में तो यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन इस मंदिर का असली रहस्य तब जागता है जब सूरज ढल जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां दिन की रोशनी खत्म होते ही सब कुछ बदल जाता है। मतलब, स्थानीय लोगों का तो यही मानना है कि सूरज ढलते ही यहाँ का पूरा माहौल, पूरी वाइब ही बदल जाती है। जो मंदिर दिन में इतना शांत और पवित्र लगता है, रात होते ही वो किसी अनजानी, एक अजीब सी ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। रात के अनसुने रहस्य। तो चलिए अब जरा उन घटनाओं पर गौर करते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर फुसफुसाकर बातें करते हैं। तो होता यूं है कि जब मंदिर के दरवाजे रात के लिए बंद हो जाते हैं, तभी से किंवदंतियां यानी लेजेंड्स शुरू होते हैं। जरा सोच कर देखिए, मंदिर के भारी दरवाजे बंद हो चुके हैं, बाहर एकदम सन्नाटा है, पूरी खामोशी। लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक इसी पल मंदिर के अंदर मानो एक दूसरी ही दुनिया जाग उठती है। सबसे पहले सुनाई देती हैं आवाजें। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज, बिल्कुल साफ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति ऊपर चढ़ रही हो। और ये कोई हल्की फुल्की आहटें नहीं है, नहीं, बल्कि एकदम साफ, बिल्कुल स्पष्ट कदमों की आवाजें हैं जो मंदिर की खाली सूनी सीढ़ियों पर गूंजती हैं। और फिर कदमों की आवाज के बाद बारी आती है घंटियों की। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। उनकी गूंज पूरी नीलांचल पहाड़ियों में फैल जाती है। जरा उस सन्नाटे की कल्पना कीजिए जिसे अचानक अपने आप बजती हुई घंटियों की ये गूंज तोड़ दे। कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, तो फिर ये क्या है? यही सवाल तो इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। अगर इन सब घटनाओं के पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो रात के अंधेरे में इस मंदिर में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है? प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही। अच्छा, अब तक तो ये सब सुनी सुनाई बातें थीं। अब जरा उन लोगों की बातें सुनते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है या महसूस किया है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक पुजारी का अपना अनुभव है। वो बताते हैं, एक रात मेरी आंखों के सामने से एक लाल साया बड़ी तेजी से गुजरा। सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। एक लाल रंग का साया जो बस पलक झपकते ही गायब हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस साये के गुजरने के ठीक कुछ सेकंड बाद एक जोरदार चीख ने पूरे माहौल को भर दिया। ये महज एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? ये किसी डरावनी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था। और सिर्फ पुजारी ही नहीं, कई और लोग भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने मंदिर की दीवारों से आती हुई धीमी फुसफुसाती आवाजें सुनी हैं। आवाजें जो चेतावनी देती हैं, जैसे कोई कह रहा हो, मत देखो, वापस जाओ। एक जागृत शक्ति, एन अवेकेंड पावर। तो ये सब कुछ, ये कदम, ये घंटियां, वो साया, ये सब हमें एक ऐसी थ्योरी पर लेकर आता है जिसे समझना शायद थोड़ा मुश्किल है। स्थानीय लोगों की एक मान्यता है जिसे जागृति या द अवेकनिंग कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो इसे कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। उनका मानना है कि रात में मंदिर खुद जाग जाता है। मतलब, एक इमारत से एक जीवित शक्ति बन जाता है। और इसे जागृत शक्ति से जुड़ी है सबसे गंभीर चेतावनी। कहा जाता है कि जिसे ये शक्ति बुला लेती है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। मान्यता है कि अगर इस शक्ति ने किसी को चुन लिया या उसे पुकार लिया, तो उस इंसान की जिंदगी में एक बहुत गहरा और परमानेंट बदलाव आ जाता है। और ये सारी कहानियां, ये सारी मान्यताएं हमें एक अंतिम चुनौती की ओर ले जाती हैं। एक चैलेंज जो इसी लोक कथा से निकला है।
ये उन लोगों के लिए है जो इस रहस्य की हदों को परखना चाहते हैं। चुनौती ये है कि अगर हिम्मत है तो आज रात ठीक 12 बजे धीरे से ये नाम लेकर देखें। कामाख्या, ये सिर्फ एक साधारण निमंत्रण नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली नाम को पुकारने का आह्वान है, ठीक उस वक्त जब माना जाता है कि मंदिर की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। शायद कोई जवाब दे दे, और इसी सवाल के साथ ये कहानी खत्म होती है। क्या ये सब सिर्फ लेजेंड्स हैं, सिर्फ कहानियां हैं, या इन फुसफुसाहटों में वाकई कोई सच्चाई है? इसका जवाब शायद अंधेरे में ही छिपा है। सोचने वाली बात है ना?